नमस्ते। स्वागत है आप सभी का व्याकरण विधि के इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे चतुर्थी विभक्ति के बारे में। क्या होता है चतुर्थी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति के लिए ऐसा कहा गया है कि संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मणा यम विप्रैति स संप्रदानम, या फिर क्रिया यम विप्रैति सवपि संप्रदानम। मतलब क्या है? धातु के योग में जिसके दिया जा रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कैसे? दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान होता है। और चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। अधोलिखितेषु शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या है इसमें? तो इसका एक सूत्र आता है, रुच्यार्थानां प्रियमाणः। जो वस्तु बहुत अच्छी लगती है और जिस वस्तु को अच्छी लगती है, मतलब जिसको जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृहरीप्सितः हो सकता है इस प्रकार से। तो बालिकाय मोदकम रोचते। क्या अच्छा लगता है बालक को? मोदक। किसको अच्छा लगता है मोदक? बालक को। तो इसीलिए हम अच्छा लगना बालकाय ऐसा करते हैं। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूया, यम प्रतिकोप। मतलब क्रुद्ध धातु का प्रयोग, ईर्ष्य धातु, द्रुह्य धातु, असूय धातु, जिसके ऊपर में क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान की चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, क्रुद्ध, स्वामी सेवकाय क्रुद्धति। स्वामी जो है सेवक के ऊपर, सेवक पर क्रोध करता है। कुप मतलब क्रोध करना। माता पुत्राय कुप्यति। माता जो है वो पुत्र के ऊपर में क्रोध करती हैं। उसके बाद में क्या है? द्रोह, मंदमति छात्रः योग्याय छात्राय द्रोह्यति। बिल्कुल द्रोह करना है। जो मंदमती छात्र हैं वो योग्य छात्र से क्या कर रहा है? द्रोह कर रहा है। स्पृहरीप्सिता, जो मैंने आपको कहा, स्पृहरीप्सिता आभूषणेभ्यः स्पृह्यति नारी। जो आभूषण इत्यादि होते हैं और नारी को बहुत ज़्यादा प्रिय लग रहा है, मतलब इच्छा रखती है। ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या करना। दुर्योधन अर्जुनाय ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। असूय, निंदा करना। धनहीन धनिकाय निंद्यति। धनहीन जो व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति, धनिकाय धनिक व्यक्ति को निंदा करता है। नमस्कार। उसके बाद में क्या है? यहाँ पर सूत्र लगता है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट योगा च। सूत्र लगेगा। और हाँ, इसमें आपको ध्यान देना है, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय, प्रतिकोप में क्रुद्ध द्रुहेप उपसृष्टयोः। क्रुद्ध और द्रुह यदि कहीं पर है केवल, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। नमस्कार, नमः मतलब नमस्कार। गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति जिसको प्रणाम किया जा रहा है। स्वस्ति कल्याण, स्वस्ति प्राणिभ्यः, स्वधा पितरों को जल देना, पितरेभ्यः स्वधा, स्वाहा समर्पित, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। नी प्लस निउपसर्ग विद धातु, तो निवेद, सह गुरुवे निवेदयति। उसके बाद में हम आते हैं पंचमी। तो ध्रुवम अपाये अपादानम। सूत्र क्या है? ध्रुवम अपाये अपादानम। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, जिसे नियम पूर्वक आख्यातोपयोगे, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है। अहम गुरो संस्कृतम पठामि। आप नित्य द संस्कृत मेंटोर चैनल देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी भवान भवतः संस्कृतम पठति या भवतः संस्कृत वीथिम सीरीज पठति, इस प्रकार से हो सकता है। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जनिकर्तुः प्रकृति, मतलब जहाँ से जो चीज़ उत्पन्न होती है वहाँ पे भी होता है। इसमें भुवः प्रभवः, ये यहाँ पर यह सूत्र है। उसके बाद में जनिकर्तुः प्रकृति। गंगा भुवः प्रभवः होगा, गंगा हिमालयात् प्रभवति, और बीजात् जायते, यहाँ पर जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र होगा। देखिए, दो सूत्र अलग अलग हैं। यहाँ पर भुवः प्रभवः और यहाँ पर जनिकर्तुः प्रकृति। इस प्रकार से सूत्र दोनों जगह अलग अलग सूत्र लगाए जाते हैं। उसके बाद में जहाँ कोई वस्तु व्यक्ति अलग होता है वहाँ पर भी, तो अपादान, ध्रुवम अपाय अपादानम। जैसे मोहनः वृक्षात् विद्यालयात् पतति गच्छति, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। उसके बाद में भीत्यार्थानां भय हेतु, भीत्यार्थानां भय हेतु, भीत्रा अस्त्रश धातु के योग में भी, जिससे हमें मतलब कि भय लगता है, वहाँ पर रामः पापात् विवेदे, राम पाप से भय करते हैं, है ना। उसके बाद में रक्षकः चौरात् त्रायते, रक्ष जो है, रक्ष चौरात् क्या होते हैं? त्रायते मतलब रक्षा करते हैं। उसके बाद में
गोकुल दुर्जनात् त्रस्तः, गोकुल दुर्जन से क्या है, ग्रस्त है। उसके बाद में निम्न अवयवों में ये सब हो गया उपपद विभक्ति। ये सारे विभक्ति किसको, इस विभक्ति को कहते हैं उपपद विभक्ति, इनको कहते हैं, क्योंकि ये अगर होगा तो ही ये ऐसा होगा, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसमें एक सूत्र आता है, सूत्र क्या है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, मतलब जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम क्या है इसका मतलब, ऋते ईश्वरात् ऋते न कोपि रक्षकः, ईश्वर के बिना कोपि, प्रवृत्ति मतलब आरंभ से, ततः प्रवृत्ति सह नित्यम विद्यालय, मतलब एक दिन मार पड़ने के बाद में व्यक्ति रोज विद्यालय जाना शुरू कर दिया, तो ततः प्रवृत्ति उस दिन के बाद से, उस दिन से वह रोज विद्यालय जाता है। पृथक अलग होना, ईश्वरात् पृथकः कोपि न रक्षकः, बिल्कुल। दूरम प्राथमिकी विद्यालय ग्रामात् दूरम अस्ति, बहिः मतलब बाहर, मुष्कः बिलात् बहिः आगच्छत्, आरभ्य आरंभ से, सोमवासरतः आरभ्य वृष्टि जायते, आरात् मतलब निकट, ग्रामात् आरात् नदी अस्ति, अनंतरम बाद में, त्वं पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छ, आप पढ़ने के बाद में क्रीडा, प्रमाद में उपेक्षा, पठनात् मा प्रमदः, आलसात् आलस्यान मा प्रमद, नहीं स्वाध्यायान मा प्रमदः, ये एक वाक्य है। अन्य मतलब दूसरा, ईश्वरात् अन्यः कोपि बालकः नास्ति, पूर्वम पहले, विद्यालयात् गमनात् पूर्वम गृह कार्यं कुरु, बहिः बाहर, मुष्कः बिलः बहिः आगच्छति, प्राक् सोमवासरात् प्राक्, प्राक् मतलब पहले, प्राक् मतलब पहले, तो सोमवासरात् प्राक् रविवासरः भवति। इस प्रकार से आपका जो षष्ठी पंचमी विभक्ति है वह पूर्ण होता है। अब हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। तो षष्ठी विभक्ति क्या कहता है, षष्ठी शेषे, मतलब संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, जहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया संप्रदान इत्यादि से वहाँ पर विधान हो चुके हैं परंतु वो नहीं लगा, उसके बाद जो बच गया उसको हम षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करते हैं। जैसे रामस्य पुस्तकम, कृष्णस्य ग्रामः, मृत्तिकायाः, उसके बाद में कृते षष्ठी हेतु प्रयोग है, यह सूत्र है। तो उसमें कृते के लिए हेतु कारण समकक्ष सामने मध्य में मध्य, तो बालकस्य कृते जलमान, बालक के लिए जल लाइए। कस्य हेतु हो अयम उत्सव, किस कारण से यह उत्सव है। समकक्षा गुरोः समकक्षः असत्यम, गुरु के सामने, और मध्य हंसानाम मध्य बकः न सोहते, हंस मध्य बको यथा, इस प्रकार से। अंतम अंतः, तो अंतर, अतिथि गृह से अंतः प्रविशत, प्रविष्ट करते हैं। उसके बाद में क्या है, दूरम, किम दूरम व्यवसायिनम, किम दूरम व्यवसायिनम, अनादरम। उसके बाद में षष्ठी च अनादर, अनादर के अर्थ में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे कस्यापि अनादरम मा कुरु, कस्यापि किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे तो देखिए कतिपय तहसील, जो तहसील जहाँ पर तह शेष बसता है, तहसील में तह शेष बसता है, तो देखिए ग्रामस्य पूर्वतः नदीम, ग्रामस्य पूर्वतः नदीम विहरति, इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। हाँ, कहाँ गया, ग्रामस्य पूर्वतः नदी विहति, अनेक शब्द में, अनेक में एक ही निश्चय करने के षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको यतश्च निर्धारणम सूत्र के बारे में कहा जा रहा है। सोहनः कविना वीराणाम वीरेषु वा महावीरा अस्ति, कवीनाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। अधः मतलब वृक्ष से अधः श्रमिकः शेते, वृक्ष के नीचे श्रमिक सोते हैं। ऊपरी भवनस्य ऊपरी पक्षिणः सन्ति, भवन के ऊपर में पक्षी हैं। पुरतः या पुरस्तात्, ग्रस्य पुरः या पुरस्तात् निम्ब वृक्षः अस्ति। उसके बाद में हम सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो आधारोधिकरणम, आधारः अधिकरणम, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। फले वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष के, वृक्ष पर या वृक्ष में फल है। अब देखिए आधारोधिकरण, यहाँ पर तो आधार को अधिकरण करने की, उसको मतलब आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। अब आधार के तीन भेद बताए गए यहाँ पे। तीन भेद में क्या क्या, पहला तो है औपश्लेषिक, वैशेषिक और फिर अभिव्यापक। जैसे अभिव्यापक के बारे में बात करते हैं, जो समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त है। ऐसा नहीं है तिल के किनारे वाले भाग में थोड़ा सा तेल है, संपूर्ण में विद्यमान है, तो इसीलिए तिलेषु तैलम विद्यते, संपूर्ण में। उसके बाद में जो कर्ता की इच्छा में विद्यमान हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, मतलब वैशेषिक आधार। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, मोक्षे
इच्छा अस्ति, तो यहाँ पर वैशेषिक थी। उसके बाद में जहाँ एक क्रिया के, हाँ उसके बाद में क्या है, औपश्लेषिक आधार बता देता हूँ मैं, कटे आस्ते। कुछ जगहों पर है, जरूरी नहीं है कि जो आसन है उसमें संपूर्ण रूप से आप विद्यमान हैं। कुछ जगहों पर आप बैठे हुए हैं, कुछ जगहों पर आप नहीं बैठे हुए हैं, खाली है, इस प्रकार से। आगे हम देखते हैं, जहाँ एक क्रिया के अनंतर दूसरी क्रिया का होना या पाया जाना, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। अब सप्तमी विभक्ति कैसे होती है, तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र आता है, सूत्र का नाम है यस्य च भावेन भावलक्षणम, मतलब एक क्रिया के होने के बाद में दूसरा क्रिया का होना। उदिते सूर्य या सूर्ये गतम, सूर्ये अस्तम गते पक्षिणः नीडम गताः। सूर्य के अस्त होने से पक्षी जो हैं मतलब कि अपने घोंसले में चले गए। रामे वनम गते दशरथः प्राण त्यज, राम के वन में जाने से, रामे वनम गते दशरथः प्राण त्यज। रुदती बालिके पिता कार्यालयम गतः, इस प्रकार से भी रुदती रुदते पुत्रे सह प्रापरिचित, इस प्रकार का भी हमें बहुत बार देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं, जैसे च भावेन भावलक्षण, वही यहाँ पर भी है। किसी समूह में किसी एक की श्रेष्ठता निर्धारण करना, वहाँ पर षष्ठी है। बालकेषु बालानां वा रामः श्रेष्ठः, पक्षिषु पक्षिणां वा काकः चतुरः, वीरेषु वीराणां वा राणा प्रतापः श्रेष्ठः, पशुषु वा सिंहः राजा भवति, धावत्सु धावतां वा कपिलः श्रेष्ठः। बिल्कुल। और निमित्तार्थम द्विपनम चर्मणम हंति नियर्हंति कुंजरम, इस प्रकार के श्लोक आता है। तो चर्मणि हंति, उसके बाद में निमित्त प्रवीण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रवीण में कैसे, वीणायाम प्रवीणः चतुरः, वीणां रामा वार्तालापे चतुराः, इस प्रकार का भी यहाँ पर प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति के अभ्यास कार्य, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, मतलब सभी के कार्य के बारे में क्या है। बिल्कुल, बालकाः डैश पृच्छन्ति, अम्बा में क्या होगा, इस प्रकार से आपको भी करना है। देख लीजिए अच्छे से, देख करके सम में आपको सम में क्या लगाना चाहिए, उभयता में क्या होना चाहिए, कौन सा लगेगा, अंधः तो क्या, प्रवीणः में क्या, विभेति में क्या होना चाहिए, इस प्रकार से आपको करना है। आप इसको अवश्य करें। आपका द संस्कृत मेंटोर चैनल को जरूर